हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। देखो, इस वीडियो में हम आपको समांतर चतुर्भुज के कुछ प्रमेय के बारे में बताएंगे। लेकिन इस प्रमेय का वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चतुर्भुज के प्रकार वाली वीडियो देख लो। अगर आपने देख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपने नहीं देखी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अपनी चतुर्भुज की प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी चतुर्भुज से संबंधित, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। अगर आपने नहीं देख ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो देखो, इस वीडियो में हम टोटली आपको 8 प्रमेय बताने वाले हैं जो कि समांतर चतुर्भुज के से संबंधित होंगे, और ये वीडियो टोटली हाई स्कूल पर बेस रहेगी। तो अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हो तब भी आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपको जितना ही ज्ञान मिल जाए उतना ही कम है। देखने में क्या हर्ज है यार। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रमेय की। तो पहला प्रमेय मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसमें अगर हम एक विकर्ण खींच देंगे तो क्या होगा कि उसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, लेकिन वो त्रिभुज क्या होंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज बन जाएंगे। देखो, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक विकर्ण खींचते हैं, ठीक है। अपने पहले प्रमेय के लिए हमने इसमें क्या किया, एक विकर्ण खींच दिया। ये लो, विकर्ण खींच दिया। अब विकर्ण खींचने पे हमें 2 त्रिभुज बन गए। देखो, पहला त्रिभुज ABD और दूसरा BDC या फिर CBD, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, निश्चित ही सर्वांगसम होंगे। अगर चतुर्भुज समांतर है तो अगर उस पर हम विकर्ण खींचेंगे तो 2 हमें सर्वांगसम त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो आकृति तो आपके सामने है, लेकिन इसमें त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम रहेगा हमेशा DBC के, या फिर त्रिभुज DCB के, ओके। यानी कि सर्वांगसम, ये गलत हो गया, त्रिभुज CDB के लिखना चाहिए था, ठीक है। तो देखो, आपको पहला क्या कहते हैं, देखो आपको पहला प्रमेय तो अच्छे से पता हो गया, हमने आपको डिटेल में बता दी, ओके। अभी बढ़ते हैं दूसरे प्रमेय पर। दूसरा प्रमेय है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समझ में आया कि यानी कि कोई भी चतुर्भुज है अगर समांतर है, उसमें अगर समांतर चतुर्भुज का शब्द भी लगा है तो उसमें सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होंगी कोई भी स्थिति में। देखो, ये समांतर चतुर्भुज है तो देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 इसका भी होना तय है, ओके। यानी कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं कि AB जो है वो किसके बराबर है, DC के, तथा AD जो है वो किसके बराबर है, BC के, ओके। तो यहाँ पे 2 प्रमेय होते हैं समान। वैसे इन प्रमेय को सिद्ध हम इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करने वाले, बस आपको प्रमेय के बारे में नॉलेज हो जाए उसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी अगर आपको इन प्रमेय का सिद्ध भी यानी प्रूफ भी देखना है कि हाँ होती तो है परंतु कैसे होती है, इसका कारण क्या होता है, अगर प्रूफ भी देखना है तो इसके लिए हमारा चतुर्भुज वाली प्लेलिस्ट को देख लेना। आगे की वीडियो हम इसी पे बनाएंगे, ठीक है। देख लेना, आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं तीसरे प्रमेय पे। तो तीसरा प्रमेय है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। कहने का मतलब, देखो ये समांतर चतुर्भुज है, बेशक सारे हमारे समांतर चतुर्भुज के ही प्रमेय हैं, तो हमारी ये आकृति काम कर जाएगी हर जगह, ठीक है। हमने क्या बताया कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यानी कि ये सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो। बेशक ये दूसरे का ही उल्टा है, दूसरे का ही विलोम है, बाकी है इसका भी अब अलग क्या कहते हैं प्रमेय है तो है भाई। देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखो, अगर समांतर चतुर्भुज का शब्द लगा है तो यानी कि ये इसके बराबर और इसके बराबर होंगी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज नहीं बताया है, बस इतना बताया है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सिर्फ इतने ही आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो भी हमने इस वीडियो में बताया, ठीक है। अभी बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन पे। तो चौथा प्रमेय है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अभी आ गई नई चीज़। देखो, ये चतुर्भुज है हमारा, समांतर चतुर्भुज है। अभी समांतर चतुर्भुज में कोई भी कोण उठा लो, यानी कि एंगल A जो होगा
एंगल सी के बराबर होगा। अगर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज बताया है कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज है, या फिर ये बताया है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है तो समांतर है, या फिर डायरेक्टली समांतर चतुर्भुज बता रखा है, तो हम इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर सकते हैं और ये एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ होता ही है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होता ही है, यानी कि सम्मुख एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं अगर चतुर्भुज समांतर है तो। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल सी के, तथा एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, किसी और चतुर्भुज में मत शामिल हो जाना कि यार चक्री चतुर्भुज में चलो हम इसे पालन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखो, अब पांचवा प्रमेय जो हमारा है, पांचवा प्रमेय वह इसी प्रमेय का विलोम है, फिर से इसी प्रमेय का विलोम आ गया। तो पांचवा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मान लो कि क्वेश्चन में उसने ये नहीं बताया कि चतुर्भुज समांतर हैं, बस ये बता दिया कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो आप कह सकते हो कि हाँ ये चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। यानी कि उसमें देखो चौथे में क्या था कि अगर भुजाएं समांतर हैं तो कोण बराबर, यानी कि भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। लेकिन पांचवें प्रमेय में हमारा क्या है कि अगर कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि कोण बराबर हैं तो समांतर चतुर्भुज होगा, और समांतर चतुर्भुज होगा तो भाई आमने सामने की भुजा तो बराबर होनी ही है। ओके, अभी बढ़ते हैं छठवें प्रमेय पर कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अभी देखो विकर्ण तो आपको पता ही होगा कि ये देखो हमने जो रेखा खींची है ये विकर्ण ही खींची है, दूसरा चतुर्भुज बना लेके नहीं यार इसी में हम आपको बता सकते हैं। देखो यानी कि इसमें एक विकर्ण तो बी डी हमने खींच ली, अभी एक विकर्ण और खींच सकते हैं क्या, ए सी, तो ए सी को भी हम क्या करते हैं खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये जहाँ प्रतिच्छेदित करती है इसे हम ओ बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, देखो छठवां प्रमेय ही है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे, अगर चतुर्भुज समांतर हैं तो उसके जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अब समद्विभाजित का मतलब होता है कि बराबर बराबर दो भागों में बांटना। देखो ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है और ये वाला विकर्ण जो है इस विकर्ण को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब एक दूसरे को ही समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए ओ, ए से लेकर ओ तक की जो दूरी होगी या फिर जो माप होगा वही माप ओ से लेकर सी तक की होगी। ठीक है, अब वैसे ही बी से लेकर ओ तक की जो माप होगी वही माप ओ से लेकर डी तक की होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं छठवें में कि ए ओ जो है वो ओ बी के ओ सी के बराबर होगा, तथा ओ बी ओ जो है वो ओ डी के बराबर होगा। ओडिन मैंने नहीं बोला, अगर आप अवेंजर्स देखते हो तो ओडिन आपको ध्यान आया, ओडिन नहीं बोला, सिर्फ ओडी बोला है। ठीक है, तो अभी देखो बढ़ते हैं सातवें प्रमेय पर। तो सातवां प्रमेय जस्ट इसका विलोम है, इसी का विलोम है। देखो अब विलोम का मतलब कि आपको कोई चतुर्भुज दे दिया और ये बता दिया कि इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को बराबर मतलब परस्पर बराबर करना है। ये बता दिया ए बी सी डी, देखो ये बता दिया कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आप फटाक से बता सकते हो कि हाँ ये चतुर्भुज वही पूरा क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जस्ट 6 नंबर का उल्टा ही है। 6 नंबर में क्या था कि ये अगर चतुर्भुज समांतर हैं तो उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। सातवां में क्या है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि बराबर बराबर 2 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है, तो वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अगर बराबर बराबर भाग में नहीं बांट रहे हैं तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। 7 यहाँ पे मतलब सातों प्रमेय हो गए, सातों प्रमेय क्या 7 प्रमेय हो गए। अभी लास्ट प्रमेय बच रहा है 8वां, तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसका समूह कोण का एक युग्म बराबर हो, समांतर तथा समांतर भी हो। कोई भी चतुर्भुज हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं कि यदि उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। ठीक है, देखो कहने का मतलब कि ए बी के बराबर बी सी हो, बाकी और भुजा छोड़ दो, सिर्फ 2 ही भुजा को देखो। अगर ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और ये दोनों समांतर भी हैं, यानी कि ए बी बराबर डी सी तथा ए बी जो है वो समांतर भी है किसके, डी सी के, तो वो चतुर्भुज वही क्या होगा, समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में आ जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ए बी डी सी के बराबर है, देख लो जैसे कि ये ए बी जो है वो डी सी के बराबर में है, देख लो ये 4 है ये भी 4 है, तो लेकिन ये समांतर नहीं है। ठीक है, ये समांतर है
परंतु ये 5 है तो ये 6 है, समांतर है लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन ये वाली भुजा बराबर है लेकिन समांतर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। समांतर चतुर्भुज कब होगा कि कोई भी युग्म अगर उठा लेते हैं, कोई भी एक युग्म, चाहे ये वाले चाहे ये वाली भुजा का युग्म उठा लें, चाहे ये वाली भुजा का युग्म, यानी कि कोई भी समूह भुजा का युग्म उठा लें, अगर वो भुजाएं बराबर हैं तथा समांतर हैं तो भी वो चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के 8 प्रमेय होते हैं समाप्त, जो कि हमने आपसे वीडियो में पहले ही बताया था कि टोटल 8 प्रमेय हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो इस प्रमेय को प्रूफ हम अपनी चतुर्भुज वाली क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में ही हम इस प्रमेय का प्रूफ भी आपको दे देंगे कि हाँ ये प्रमेय होता है, परंतु कैसे होता है तो इसको हम सीधा अपनी अलग वीडियो में, ठीक है, एक वीडियो में आपको बताते रहेंगे। ठीक, अभी देखो कुछ बातें और हैं जो कि हम सोच रहे हैं कि इसी वीडियो में आपको बता दें कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, ये कोई प्रमेय तो नहीं है लेकिन है, माना जाता है कि अगर कोई आयत है, आयत वाला हमारा ये रहा चित्र, अगर ये आयत है तो आयत का अगर एक कोण तो 90 अंश होना कंपलसरी है, लेकिन अगर एक कोण 90 अंश का हो गया ना तो क्या कहते हैं उसके सारे कोण 90 अंश के ही होंगे। ठीक है, अगर आयत है तो अगर हमने इसे आयत बोला है तो उसके चारों कोण क्या होंगे, समकोण होंगे। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। देखो अभी समचतुर्भुज की बात आ गई। देखो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या होती हैं कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो समचतुर्भुज, अगर चारों भुजाएं बराबर ना हुई तो समांतर चतुर्भुज, बाकी सारे नियम सेम हैं। ठीक है, बस समचतुर्भुज में ये होता है, समांतर में नहीं होता। समांतर में अगर हम विकर्ण डालेंगे तो ये 90 अंश का कोण या फिर ये वाला 90 अंश का कोण कभी नहीं बनाएगा। ये सिर्फ समचतुर्भुज में ही होता है। देखो समचतुर्भुज में हम आपको विकर्ण डाल के बता दें, ये रहा एक विकर्ण और ये रहा दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये 90 अंश का बनेगा और सभी चारों तरफ का किसी भी तरफ का कोण ले लो वो 90 अंश का ही बनेगा। अब 90 अंश का बनेगा मतलब कि क्या है, परस्पर लंब होते हैं, यानी कि लंब है तभी तो 90 अंश का बन रहा है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के कोण समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो देखो ये बहुत बड़ी बात हमने बता दी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, सम को तो छोड़ दो, लेकिन अगर समांतर चतुर्भुज है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, कहाँ गया, ये तो समचतुर्भुज है हमारा, समांतर चतुर्भुज, हाँ ये वाला समांतर चतुर्भुज। तो देखो अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उनका अगर चारों कोण अर्धक करेंगे, देखो हम इसमें बता दें कि देखो ये और ये समांतर चतुर्भुज है, मान लो कि समांतर है, तो इस कोण का अर्धक करेंगे ये, और इस कोण का अर्धक करेंगे ये, इस कोण का अर्धक करेंगे ये, और इस कोण का अर्धक करेंगे ये। ओके, कहने का मतलब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इन कोणों का अर्धक, देखो मैं कोण का अर्धक बोल रहा हूँ, विकर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ। विकर्ण होता तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते, लेकिन हमने इस कोण का अर्धक किया तो ये इधर ही आएगा, क्योंकि ये भुजा बराबर तो है नहीं, अब बराबर नहीं है तो ये ऊपर ही तो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सभी कोणों का अगर हम अर्धक करेंगे, अर्धक का मतलब समद्विभाजन करेंगे, ठीक है, बराबर बराबर भागों में, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये अर्धक आगे जाके एक आयत बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आयत PQRS कोई भी नाम दे सकते हो, आगे बीच में एक आयत बना लेंगे। ठीक है, तो यही लास्ट पॉइंट था जो कि आपको बताना था। तो अब सारे पॉइंट होते हैं समाप्त। तो अगर इस वीडियो को भी अब कर रहे हैं समाप्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप कि पसंद आया होगा, अगर ऐसा है तो यह वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हमारी चतुर्भुज के प्रकार वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।